हेलो स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वर्टिकल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k is fixed on the table. A ball of mass m and height h above the free upper end of the spring falls vertically on the spring so that the spring is compressed by a distance d. The net work done in the process is. तो ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन दिए गए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कौन सा सही है। तो एक टेबल था, उसके ऊपर एक स्प्रिंग है जिसका अपारेंट फ्री है। ओके, सो एक बॉल है जो h हाइट से स्प्रिंग के ऊपर गिरा। ओके, तो क्या हुआ, इसके बाद जो स्प्रिंग था वो थोड़ा कॉम्प्रेस हो गया। कितना? d डिस्टेंस कॉम्प्रेस हो गया। सो बॉल ने कितना पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के ऊपर दिया? पोटेंशियल एनर्जी लॉस बाय द बॉल दैट is imparted to the spring is mg into h plus d। mg into h plus d, पहले उसका हाइट h था, फिर d ड्रॉप हुआ, तो टोटल हाइट का डिफरेंस कितना है? h plus d। और mg तो है ही, mg into h plus d। m किसका है? m है बॉल का मास। So potential energy lost by the ball that imparted by the spring is mg into h plus d. So spring potential energy कितना? हाफ k d स्क्वायर, क्योंकि d ड्रॉप हो रहा है, उसका स्प्रिंग का लेंथ कितना कॉम्प्रेस्ड हुआ है? d ड्रॉप कॉम्प्रेस्ड हुआ है ना, तो इसीलिए उसका स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी अब कितना गेन हुआ है? हाफ के डी स्क्वायर। तो हमारे पास है इनिशियल एनर्जी कितना? इनिशियल एनर्जी mg इंटू एच प्लस डी। फाइनल एनर्जी कितना? हाफ के डी स्क्वायर। ओके, तो स्प्रिंग का वर्क डन कितना है? नेट वर्क डन कितना है? इक्वल्स टू इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इक्वल्स टू mg इंटू एच प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना।